आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लें व्हाट इज केमिस्ट्री। एक्चुअली केमिस्ट्री होती क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, constituent of matter and changes in matter is called chemistry. The father of chemistry is Antony Lavoisier. Chemistry क्या होता है? It is the branch of science which deals with the study of substances, their properties, structures and their transformation. यानी केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में और मैटर में होने वाले चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सीधे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कितनी हेडिंगें पढ़नी है। ठीक है, और उन सभी हेडिंगों में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें तो हमें क्या मिलने वाला है? मैटर। तो यानी कि सबसे पहले हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, मैटर की डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज जो स्पेस लेता है और जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है, उसका वेट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। ओके, मैटर पढ़ने के बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, यानी कि मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, मैटर के कितने फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बताया जाएगा आपको। और उसके बाद फिर सब क्लासिफाई करेंगे केमिकल तरीके से, उसमें बताया जाएगा आपको कि मैटर प्योर, इम्प्योर, यानी कि प्योर फॉर्म में बात करेंगे तो कंपाउंड और एलिमेंट हो गया, इम्प्योर यानी कि मिक्सचर में जाएंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैटर स्पेस देता है, उसके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, यानी कि जो भी क्वांटिटीज हैं, जो भी सबस्टेंस है, उसे हम किस तरीके से मेजर करेंगे, उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर हमें मास को मेजर करना है तो वहाँ पे ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल का यूज करेंगे, और अगर हमें लेंथ नापना है तो वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन सभी यूनिट्स को यूज करेंगे। और अगर हमें टाइम को मेजर करना है तो वहाँ पे सेकेंड, आवर, मिनट या फिर डे का यूज करेंगे। ओके, इस तरीके से अलग अलग जो है क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स का यूज करेंगे, जो कि आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की, फिर साइंटिफिक नोटेशन की, प्रिसीजन की, एक्यूरेसी की, और उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें से कुछ लॉज को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। जैसे अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्लास 9th में भी दिया हुआ है और दोबारा आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को लर्न भी होगा, द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बात आप क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। और उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको भी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, दोबारा 9th 11 में पढ़ेंगे। गैलुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये टॉपिक भी क्लास 9th में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। मोल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 6.022 into 10 to power 23 is called 1 mole. Mole is denoted by small n is equal W upon
m, where W is equal mass of substance or weight of substance and m is equal molar mass or molecular mass of the substance. उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या पढ़ना है, कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट का क्या परसेंटेज है उस कंपाउंड में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसका फार्मूला भी है इसमें और उस फार्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये एक सिंपल रेशियो होता है एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड में। कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है तो उसे आप कितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा। इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल जो रियल फार्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा और उसका भी फार्मूला इसमें दिया हुआ है और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो है इसमें हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की और उसके कंसंट्रेशन को कितने तरीके से कैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आपको यहाँ बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन ppm, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इतनी हेडिंगें आपको यहाँ पढ़नी है और सभी हेडिंग्स पर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैटर की डिफिनेशन भी दी गई है, आप देख पा रहे हैं, एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, ये आपकी हेडिंग हो गई मैटर, यानी कि एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास आर कॉल्ड मैटर। तो हम सेकेंड हेडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है या उसके कितने फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, देन केमिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिजिकली इसे क्लासिफाई करते हैं। फिजिकली क्या करेंगे, इसे क्लासिफाई करेंगे। तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैटर करेंगे तो इसके कुल 3 स्टेट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सॉलिड, सेकेंड क्या होता है, लिक्विड, एंड थर्ड क्या होता है, गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये किसी भी जो है सबस्टेंस के 3 फॉर्म होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी सबस्टेंस आपको मिलने वाले हैं जिसकी केवल 2 फॉर्म या 1 फॉर्म ही होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सबस्टेंसेस के कुल 3 स्टेज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, ठीक है, तो वाटर के कुल 3 फॉर्म आपको मिलते हैं। वाटर के को अगर हम सॉलिड फॉर्म में बात करेंगे तो आप क्या एग्जांपल देने वाले हैं, आइस। ठीक है, आइस क्या होता है, वाटर का ही एक फॉर्म है जो कि किसमें होता है, सॉलिड में। ठीक है, और अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर आप वाटर को जो है गर्म करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में जाता है, तो वो जो वेपर फॉर्म है वो क्या हो गया, उसका गैस फॉर्म हो गया। यानी कि वाटर के तीनों फिजिकल स्टेट पॉसिबल हैं और उसके बाद वो किस किस फॉर्म में रहता है, आइस, वाटर और वेपर फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉलिड की। ध्यान रखिएगा, सॉलिड क्या होता है, ये किसी भी सबस्टेंस का वह स्टेट होता है जिसमें क्या होता है, सबस्टेंस का मास, वॉल्यूम, शेप, सब कुछ क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप क्या बताएंगे, द स्टेट ऑफ मैटर, देयर मास, वॉल्यूम एंड शेप ऑल आर फिक्स, इज कॉल्ड सॉलिड। एग्जाम्पल देना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है। एक एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पर लिखा गया, आइस। आप वुड दे दीजिए, ब्रिक दे दीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप।
बस कंडीशन क्या है कि उसका मास, वॉल्यूम, शेप सब कुछ क्या हो, फिक्स तो होना चाहिए। ठीक है। और अगर इसके डीप में जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि आपको नेक्स्ट स्टडी में पढ़ाई जाएगी, तो आपको बता देंगे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए रहते हैं। ठीक है। और उनमें मूवमेंट तो ना के बराबर ही होता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, मास और वॉल्यूम, ये दो चीजें क्या होती है, लिक्विड की फिक्स होती हैं। लेकिन लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली देखे होंगे। अगर हम बात करें कि इसकी वाटर की ही बात कर लें, तो वाटर को हम जिस भी बर्तन रखते हैं वो उसका ही शेप ले लेता है। अगर आप इसे जग में रखेंगे तो जग का शेप लेगा, बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी का शेप लेगा, ग्लास में रखेंगे ग्लास का शेप लेगा। यानी कि जो है वाटर का या किसी भी लिक्विड का जो है शेप फिक्स नहीं होता है। मास फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, बट शेप इसका फिक्स नहीं होता है। आप इसे जिस भी बर्तन में या जहां पर भी रखेंगे वो उसका ही शेप ले लेता है। ओके। और इसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, बट गैस के कंपैरिजन में थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, गैस की, तो गैस क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर देयर मास इज फिक्स्ड, मास केवल फिक्स रहेगा, बट शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स। यानी कि जो है इसका मास तो फिक्स रहेगा और शेप और वॉल्यूम क्या है, इसका फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें किसी गैस की, गैस को अगर आप जो है एलपीजी गैस के बारे में बात कर लें, जो घरों में इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए, अगर आप रेगुलेटर ऑन कर दें, उसे जलाएं ना, तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो गैस पूरे किचन में फैलती है और देन क्या होता है, पूरे घर में क्या होती है, गैस फैल जाती है। यानी कि उसको जो भी स्पेस मिलता है वो उसमें फैलती जाती है। इससे क्या प्रूव होता है कि उसका शेप तो फिक्स है नहीं, पहली बात, और दूसरी बात ये उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। यानी कि उसको जो भी वॉल्यूम मिलता है वो उसमें क्या होता है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ओके। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। अगर हम इसे केमिकली क्लासीफाई करें, अगर हम मैटर को केमिकली क्लासीफाई करें, केमिकल मेथड से या केमिकली क्लासीफाई करेंगे, तो मैटर जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला तो क्या हो जाएगा, प्योर, प्योर मैटर या सबस्टेंस कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सेकेंड क्या बोलेंगे, मिक्सचर, मिक्सचर भी कह सकते हैं आप। और इससे जो है इम्प्योर मैटर या फिर सबस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है। तो केमिकली जो है इसे दो पार्ट में, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर, यानी कि मिक्सचर कह लीजिए। और देन फिर क्या होता है कि प्योर मैटर को फिर से दो पार्ट में यानी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या आपका है, एलिमेंट है, एलिमेंट, और सेकेंड क्या है आपका, कंपाउंड। ठीक है। यानी कि प्योर मैटर को, प्योर सबस्टेंस को फिर से टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर मीन्स होता है दो सबस्टेंस देयर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आर सेम। ठीक है। यानी कि इसमें कोई दूसरा सबस्टेंस इसमें ना मिला हुआ। और इसके दो पार्ट है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, दो सबस्टेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो केवल एक ही तरह के जो है एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, 118 से भी ज्यादा। अभी तो 118 आपके पीरियड टेबल में दिया गया है, मे बी इन फ्यूचर में और भी एलिमेंट की डिस्कवरी हो जाए। कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, when two or more different type of atoms combine in a fixed proportion then form compound। यानी कि जब जो है दो या उससे ज्यादा टाइप के एलिमेंट किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। आप देख पा रहे हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, जिसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का दो है। उसी तरीके से वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, और अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 3 है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मिक्सचर की। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, व्हेन टू आर मोर सबस्टेंसेस मिक्स्ड टू ईच अदर इन एनी रेशियो, इन एनी रेशियो देन फॉर्म मिक्सचर। यानी कि जब दो या उससे ज्यादा तरह के सबस्टेंस को आपस में हम किसी भी रेशियो में मिक्स करते हैं तब क्या बनता है, हमारा मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर को भी बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है होमो जीनियस
मिक्सचर और सेकेंड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोज मिक्सचर देयर all the constituent are same and there are called homogeneous mixture। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसके सभी पार्ट देखने में या फिजिकली क्या हो, सेम दिखाई पड़े या सेम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जैसे अगर हम वाटर को शुगर यानी शुगर को अगर वाटर मिक्स कर दें तो शरबत बनता है, तो वो किस तरह का मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस। ठीक है, यानी कि आप दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेटली देख नहीं सकते हैं और ना ही उसे ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग देख नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसके कंपोनेंट को आप सेपरेटली अलग अलग देख सकते हैं। दोज मिक्सचर देयर all the constituent all the parts are not uniform are called heterogeneous mixture। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, सैंड एंड शुगर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि अगर शुगर को सैंड मिक्स करते हैं तो आपको शुगर के पार्टिकल अलग दिखाई पड़ते हैं और सैंड के पार्टिकल अलग दिखाई पड़ते हैं, तो वो किस टाइप का मिक्सचर हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। ओके, तो आज हमने जो है क्या पढ़ा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और आपको मैटर की, केमिस्ट्री की डिफिनेशन बताई गई, और उसके बाद जो है मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है इस बेस पर, फिजिकली और केमिकली। ठीक है, ओके, थैंक यू।